एब्सोल्यूट रेजोनेंस का भाई लोग ये जो एपिसोड है काफी गजब का होने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंसेस जो होती है काफी गजब की लग रही होती हैं और गजब से मतलब समझ रहे हो ना। और ये कहती हैं कि जेंटलमैन, ऐसा दिखाई पड़ता है कि हम लोग ये जो कि सबसे पहले सिटी पे पहुंचे हैं। तो लेन लेन जो होता है कहते हैं कि क्लासमेट गोंग, मिक्स्ड लेवल कंपटीशन के हिसाब से ये तो जाहिर सी बात है कि लेट आने वाले किसी भी तरीके का हक नहीं जता सकते हैं। तो प्रिंसेस जो होती है कहती है कि लेकिन अब जब हम दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ऐसा दिखता है कि हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो लेन लेन कहता है कि क्या पता है यहाँ पे हमारे आने से भी पहले कई और सारी टीमें हों। तो प्रिंसेस जो होती है कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल एकदम सही कहा और ये चीज एकदम परफेक्ट भी है, क्योंकि हमें बस एक बैटल करने की जरूरत है जिससे कि उनकी जो लालच से भरी हुई नजर है वो यहाँ से हट जाए। और इतना कह के प्रिंसेस जो होती है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है कि किंग का जो स्क्रिप्चर है वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ समय के लिए तो रोक ही सकती हूँ, लेकिन इस समय के दौरान मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम्हारे जो बाकी के दो टीममेट्स है वो भी टिक सकेंगे या नहीं। तो लेन लेन जो होता है ये भी अपने किंग स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि क्लासमेट गोंग, क्या सच में तुम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो? अगर किंग स्क्रिप्चर का पहले ही बॉ डाउन ने तुम्हें हरा दिया तो क्या ही होगा, तो तुम्हें भी एक काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और लेन लेन ने इतना कहा ही था कि जियांग क्विंग, ली लुओ और प्रिंसेस ये तीनों ही अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि लीलो जो होता है सीधे जाके जिंग ताइजू से भिड़ जाता है और कहता है कि जिंग ताइजू देखो, हम दोबारा से भिड़ गए। तो जिंग ताइजू जो होता है कहता है कि लीलो अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, और ये जो बैटल है काफी हद तक पूरी तरीके से इसी चीज पर डिपेंड करती है कि क्लासमेट जियांग लू जिनसी को पकड़ पाती है या फिर उससे पहले लेन लेन अपनी क्लासमेट के ऊपर अपने किंग्स के स्क्रिप्चर के थर्ड बो को इस्तेमाल कर पाता है, और जो सबसे पहले अपने अपोनेंट को हरा देगा वही जीतेगा। और रही बात हम दोनों की यहाँ पे, तो चुपचाप से यहाँ से इस बैटल को देखते हैं। तो इस पर लीलो भी मजे लेते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मुझे सबसे पहले तुम पे अटैक करके तुम्हें कैप्चर करना चाहिए, जिसके बाद मैं लेन लेन को भी धमका सकता हूँ हार मानने के लिए। तो जिंग ताइजू भी अपना जोर लगाते हुए लड़ते हुए कहता है कि मैं सच में ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी भी कितनी क्वालिफिकेशन है जो तुम इस तरीके से मुझसे ये बात कह पा रहे हो। और तभी इस समय के दौरान हमें पास के ही माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दूसरी होंगलियान जो होती है इस बैटल को देख के थोड़ी परेशान सी होती है और ये कहती है कि सीनियर गोंग, क्या हम उनकी मदद करने नहीं जा रहे हैं? और अगर उन्होंने इस सिटी को हासिल कर लिया तो वो प्रिंसेस की टीम के जो स्कोर्स है उसे सरपास कर देंगे। तो गोंग भी कहता है कि अभी हम मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि बाकी की टीम्स जो है उन्होंने अपनी नजरों को हमारी पोजीशन पे ही गड़ा रखा है, और बाकी की टीम्स को काफी खुशी होगी इस चीज को देखने में कि ये दोनों ही टीम्स एक दूसरे को हराने में लगी हैं। और एक बारी को मान भी लेते हैं कि मैं इसमें जाके इंटरफेयर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इससे बस सिचुएशन जो है और भी ज्यादा पेचीदा हो जाएगी। और बस प्रिंसेस को तब तक ही टाइम निकालना है जब तक कि जियांग क्विंग जो है अपने क्लासमेट लू जिनसी को नहीं पकड़ लेती है। और इस चीज की चिंता तो स्वाभाविक रूप से एनिमी भी करता है कि अगर ऐसा होता है तो उसे भी हार माननी पड़ेगी, जबकि सब दूसरी होंगलियन को वाकई में काफी बुरा लगता है कि ये अपने स्कूल की मदद नहीं कर पा रही है और सोचती है कि मैं बस उम्मीद करती हूँ कि ये लोग जीत जाएं। जिसके बाद हम लेन लेन के पीछे का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी सी ब्लरी सी फिगर जो होती है आकार लेने लगती है धीरे धीरे करके, जबकि जियांग क्विंग के लिए भी इतना आसान नहीं होता है कि इतने कम समय में ये भागते हुए लू जिनसी को पकड़ पाए। और सभी लोग इस चीज को देख के समझ गए होते हैं कि प्रिंसेस का जो गोल है वो लेन लेन को हराने का नहीं बल्कि उसे तब तक रोकने का है जब तक कि जियांग क्विंग को इतना समय ना मिल जाए कि वो अपने अपोनेंट को पकड़ ले। लेकिन ऐसा देख रहा होता है कि ये जो टाइम है ये लेन लेन के साइड ज्यादा झुका हुआ है, क्योंकि वो जो फिगर होती है वो ज्यादा तेजी से आकार ले रही होती है। और इस समय के दौरान दो माइनर रेजोनेंस मास्टर के बीच में जो कोलिजन होता है इसे बाई चांस ही कोई नोटिस कर रहा होता है। और जैसे लीलो अपनी पावर को रिलीज करता है तो जिंग ताइजू जो होता है कहता है कि ओह, तो तुम रेजोनेंस फेज के 4 ट्रांसफॉर्मेशन पे भी पहुंच चुके हो। तो लीलो भी कहता है कि अब मैं तुम्हें आजमाना चाहूंगा और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास अब भी इतनी क्वालिटी
क्वालिफिकेशन है कि तुम मेरे साथ एक टाई कर सको। जबकि लीलो जो होता है सोचता है कि जो थंडर किंग पॉन्ड से मुझे फिजिकल एनहेंसमेंट मिली है तो इसकी वजह से मैं एलिफेंट गॉड स्ट्रेंथ की फर्स्ट लेयर को इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी बैकलैश के। और मेरी बॉडी जो है ये वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पलीफाई हो गई है। तो ऐसा देखता है कि समय भी आ गया है कि अब मैं एलिफेंट गॉड स्ट्रेंथ के सेकंड लेवल को भी आजमाऊं। और जैसे लीलो इसकी पावर को इस्तेमाल करने लगता है तो वाकई में काफी खतरे दिखाई देने लगता है और पावर भी काफी कूट कूट के बढ़ने लगती है। जबकि इस चीज को देख के जिंग ताइजू की हालत खराब हो जाती है और ये सोचता है कि आखिर इन दिनों ये बंदा किन चीजों से होके गुजरा है जो ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और फिर जिंग ताइजू जो होता है तुरंत ही ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट विंड डीमन स्पीयर का एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। तो लीलो जो होता है ये भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ता है और इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक वाला क्लैश होता है। और जैसे ये दोनों आपस में टकराते हैं तो आसपास की जमीन भी टूटने लगती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।